नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पंड्या आपका आध्यात्मिक दोस्त अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तब ये समय एक दिन कहलाता है। एक साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि लगभग इतने ही दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। पृथ्वी द्वारा पूर्ण की गई सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष कहलाता है। एक महीने में 30 दिन होते हैं। चंद्रमा द्वारा पूर्ण की गई पृथ्वी की परिक्रमा एक महीना कहलाता है। और हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने दिन, महीने और साल की गणना पृथ्वी और चंद्रमा की गति के आधार पर ही तय की गई है। किंतु आपने सोचा है कि सप्ताह में 7 दिन मानने की गणना किस आधार पर की गई है? क्या आपने सोचा है कि सप्ताह के 7 दिनों की रचना किस प्रकार हुई? तो आइए जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों की रचना किस प्रकार हुई। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने सभी लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। सूर्य आदि 7 ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। भगवान शिव ने उपरोक्त ग्रहों को 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। शिव वारों के स्वामी है और दिन के स्वामी सूर्यदेव है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम यानी चंद्रदेव है। कुमार संबंधी दिन के स्वामी मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति है। इंद्र वार के स्वामी शुक्र है और यम वार के स्वामी शनिश्चर है। अपने अपने वार में की गई उक्त देवताओं की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। सूर्य आरोग्य के दाता है। चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि देते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की पूजा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये 7 वार हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ठोस वैज्ञानिक आधार पर सप्ताह के वारों का क्रम निर्धारित किया है। पृथ्वी और सूर्य से घनिष्ठ संबंध रखने वाले 7 ग्रहों की कक्षाओं के अनुसार 7 वार निश्चित किए गए हैं जो संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। वार शब्द वासर दिन का ही संक्षिप्त रूप है। एक अहोरात्र से ही होरा शब्द लिया गया है जो कालमान की एक छोटी इकाई है। होरा एक अहोरात्र का 24वां भाग होता है जिसे अंग्रेजी में आवर्स कहते हैं। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, अतः एक होरा 1 घंटे की होती है अथवा 2.1 घटी की बराबर होती है। इसी होरा से वारों की गणना प्रारंभ हुई। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय ज्योतिष में संपूर्ण गणना पृथ्वी को केंद्र मानकर ही की गई है, जबकि वास्तव में सौर परिवार का केंद्र सूर्य है जिसके चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में पृथ्वी सहित समस्त ग्रह परिक्रमण करते हैं। यही कक्षा का क्रम सप्ताह के वारों के क्रम का आधार है, दिनों की गणना का आधार है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य ग्रह सौर मंडल को केंद्र में होने के कारण सूर्य को प्रथम होरा का स्वामी माना। तत्पश्चात ग्रहों के दृश्य कक्षा अनुसार द्वितीय होरा का स्वामी शुक्र और क्रमशः तृतीय होरा का स्वामी बुध को स्वीकारा। चंद्र का मानव जीवन में महत्व होने के कारण उपग्रह होते हुए भी उसे चतुर्थ होरा का अधिपति माना। तत्पश्चात बाह्यिक क्षितिज से दायिक क्षितिज तक की और बढ़ते हुए
पंचम होरा का स्वामी शनि है, छठी होरा का स्वामी गुरु है तथा सातवीं होरा का स्वामी मंगल को स्वीकार किया। इस प्रकार इन 7 ग्रहों को होरा का अधिपति मानकर प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होती है उसी दिन का नाम उस ग्रह के नाम पर रख दिया गया। एक दिन में 24 होरा होती है, हर होरा 1 घंटे की होती है। उदित होने के साथ जिस ग्रह की पहली होरा होती है वह दिन उसी ग्रह का माना जाता है। जैसे रविवार के दिन की शुरुआत सूर्य की होरा के साथ होता है, इसीलिए उसे रविवार नाम दिया गया। सोमवार के दिन की शुरुआत चंद्र की होरा के साथ होता है, इसीलिए उसे सोमवार नाम दिया गया। मंगलवार के दिन पहली होरा का स्वामी मंगल ही होता है, इसलिए उसे मंगलवार कहते हैं। बुधवार चौथे दिन की पहली होरा का स्वामी बुध होता है, इसीलिए चौथा दिन बुधवार होता है। इस तरह 5वें दिन की पहली होरा का स्वामी बृहस्पति होता है, इसीलिए 5वां दिन बृहस्पतिवार होता है। छठे दिन की पहली होरा का स्वामी शुक्र होता है, इसीलिए छठा दिन शुक्रवार होता है। 7वें दिन की पहली होरा का स्वामी शनि है, इसीलिए 7वां वार शनिवार होता है। इस प्रकार सप्ताह में 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं। रविवार सूर्य को समर्पित है, सोमवार चंद्रमा को यानी कि शिव को प्रतीत है, मंगलवार हनुमान जी के लिए है, बुधवार गणेश जी के लिए है, गुरुवार विष्णु के लिए है, शुक्रवार शक्ति स्वरूप देविया के लिए है और शनिवार शनि राहु और केतु के लिए है। इस प्रकार वारों की संज्ञक भी होती है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सौम्य संज्ञक वार है, इसमें शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। मंगलवार और शनिवार क्रूर संज्ञक वार है। तो इस तरह सप्ताह के ये 7 दिन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और हमें बल प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहिए और उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद।